बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि हुकूमत भी परेशान है और अपोजिशन भी परेशान है। दोनों तरफ से परेशानियां भी खुश आ रही हैं और हुकूमत जो है वो बहुत पुरअतमाद भी कहीं कहीं नज़र आती है और अपोजिशन कहीं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है और कहीं पर वो सोग मनाती नज़र आ रही है। वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो अब तक हो चुकी हैं आज के दिन और जो आने वाले चंद घंटों के अंदर तमाम मामलात होने जा रहे हैं। बहुत ही परेशानियां। हुकूमत जो है वो यूट्यूबर से मुलाकातें कर रही है। इमरान खान साहब ने मुलाकात की है यूट्यूबर्स के साथ। इमरान खान साहब ने जो यूट्यूबर से मुलाकात की है वो मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूं। पहले इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की उसके अंदर उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन जिसको मैं जानता हूं वो चोरों का साथ नहीं देगा। मैं खुश हूं कि इनकी आखिरी वारदात है, ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे जिस तरह की वारदात मैं डालूंगा और मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मैं परेशान इस तरह नहीं हूंगा और मैं पूरा अतमाद हूं। इमरान खान साहब ने ये यूट्यूबर से कहा है। बुरोनी ताकतें इनका साथ दे रही हैं। 18 करोड़ की मेरे जो MNAs MPs हैं उनको ऑफर्स की जा रही है, लेकिन मैंने अपने MNAs MPs को कहा है कि आप इनसे ये 18 करोड़ लें और गरीबों में बांट दें। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज रखूं कि कल की बात है कि अभी शहबाज गिल साहब कह रहे थे 80 करोड़ की ऑफर हुई है हमारे कुछ जो रहनुमा हैं जो MNA MPs हैं। अच्छा, अगर तमाम मामलात इतने ही ठीक हैं, हुकूमत पुरअतमाद है, तो वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें, उनकी जो सीट है वो छीनने की बातें हो रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान इतने ही पुरअतमाद हैं तो कल वजीर जो गवर्नर साहब हैं सिंध के उनको भेजा था अलीम खान को मनाने और आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब उनकी रहाइश पर आए हैं उनको मनाने के लिए। जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 5 बजे के करीब 4:30, तो वो वहां पर मौजूद हैं या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। वहां पर क्या बात होगी वो तमाम में बाद में आपके सामने रखूंगा कुछ चीजें। अगर तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आई, अगर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी तो वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक चीज़ वाज़ह कर दी है। उसने कहा है कि अलीम खान मुझे किसी भी तरह मंजूर नहीं, मुबारक हो कौम को। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उठे हैं, उनको पता चला है कि मैं भी वज़ीर आला हूँ पंजाब का और वो बोलना उनको आ चुका है। कब आया है बोलना? 3.5 साल के बाद, जब उनको पता चला है कि मेरी सीट जाने वाली है, फिर उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे अलीम खान मंजूर नहीं, परवेज़ इलाही मंजूर है, उसको लगा दो या फिर मुझे ही रहने दिया जाए। ये ज़राए से खबरें आ रही हैं, जियो पे ये खबर चल चुकी है। अच्छा, उसके अलावा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर जो थी वो ये है कि काफ लीग ने जहांगीर तरीन को वज़ीर आला का ओहदा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये मुस्तरद की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह हम जहांगीर तरीन को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही ने ऑफर एक जो मुस्तरद की थी अपोजिशन की, उसको मुस्तरद करके बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर वो तस्लीम कर लेते तो शायद वो वज़ीर आला बनने के काबिल हो जाते अगले इलेक्शन के अंदर, लेकिन उन्होंने वो गलती कर ली। अब वो परेशान भी हैं कि अलीम खान भी एक्टिव हो गए और अगर अलीम खान या जहांगीर तरीन के बंदों को सीट मिल जाती है, क्योंकि 3 ही उम्मीदवार हैं, परवेज़ इलाही, जहांगीर तरीन और अलीम खान, पंजाब के जो वज़ीर आला बनेंगे। अब इन तीनों में से कोई ना कोई तो बनेगा, लेकिन परवेज़ इलाही ने तो अपनी जो ऑफर थी वो मुस्तरद कर दी थी पहले ही। अब 2 बंदे बचे हैं जिसकी वजह से परवेज़ इलाही जो हैं वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार रहें या अलीम खान लगें या फिर अलीम खान या फिर जहांगीर तरीन का कोई और शख्स है। अच्छा, इस तरह से अगर इन तमाम मामलात को देखा जाए तो जहांगीर तरीन के जो 12 MPs हैं वो काफ लीग से भी राब्ते में हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। अपोजिशन खुशियां तो मना रही है, लेकिन ये खुशियां बदल सकती हैं, सूरत हाल बदली जा सकती है किसी भी तरह से, क्योंकि जो काफ लीग के साथ जहांगीर तरीन के 12 MPs मुलाकातें कर रहे हैं, अगर वो उधर चले जाते हैं तो फिर सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो जाएगी। अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने इंतजाम करके रखा है, तो फिर अपोजिशन की ये जो खुशियां हैं ये सोग में बदल सकती हैं। TLP ने 18 मार्च के करीब, तकरीबन 18 मार्च के बाद वो एहतजाज की बात कर रही हैं कि हम भी मार्च करेंगे। अगर वो सामने आ चुके हैं तो मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। मुल्क तबाही की तरफ पहले ही जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ मजीद धकेला जा रहा है, कुछ अपोजिशन की तरफ से, कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ जो बैरूनी ताकतें हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, वो भी इस तरह के हथकंडे प्रोपेगेंडा कर रही हैं और लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं, हमले करवा रही हैं, मस्जिदों में हमले करवा रही हैं,
बाजारों में हमले हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। हुकूमत पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब कर दी गई है, बहुत सूरत हाल ख़राब कर दी गई है, कुछ इस हुकूमत की जानिब से और कुछ अपोजिशन की जानिब से। ये तमाम सियासतदान जो मंजन बेचते हैं हर इलेक्शन के करीब, वो अब नहीं बिकने वाला। अवाम समझ चुकी है इन तमाम सियासतदानों को। अब देखें कि इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, तो इमरान खान साहब ने एक मेल्सी के अंदर जाके नारा लगाया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम आज़ादाना पॉलिसी अपनाएंगे, हम अमेरिका के मुखालिफ चलेंगे, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम लब्बैक नहीं कहेंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम कोई गुलाम नहीं हैं। ये जब कल की बात है, अभी कुछ माह पहले की, इमरान खान साहब उनकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, जो बाइडन की कल जो फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। असल में ये आज़ादाना खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि मफादात की जंग है। ये हर सियासतदान लड़ता है, हर इलेक्शन के करीब आके ये तमाम सियासतदान ऐसे ही करते हैं और इनको करना पड़ता है, ये मंजन बेचना पड़ता है। लेकिन ये चूरन अब नहीं बिकने वाला, क्योंकि जिस तरह से मोदी वोट हासिल करता है उसी तरह के हमारे सियासतदान भी ऐसे करेंगे। जिस तरह जो बाइडन ने वोट हासिल किए अब उसी तरह हमारे लीडर भी करेंगे। ये तमाम सियासतदान ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही मामलात को चलाएंगे जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर होता है, मसलक की बुनियाद पर वोट बिकते हैं, जिस तरह ये जो नेशनलिज्म की बुनियाद पर वोट बिकते हैं, उसी तरह हमारे लीडर भी उसी रवश पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जलसों में तो ये सब नहीं चलता, ना होता है, ना खारजी मामला डिस्कस होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से हर शख्स चाहता है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका से जान छुड़वानी चाहिए और अमेरिका को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इस तरह नहीं कि मेल्सी के जलसों में जाकर ये कहा जाए कि हम गुलाम नहीं हैं। डट के सामने मुकाबला करें, जिस तरह अब्सोल्युटली नॉट कहा था उसी तरह सामने आ जाएं डट के, तो फिर देखा जाएगा मामलात को जो होगा। फिर तमाम लोग भी साथ होंगे, कौम भी साथ होगी और अपोजिशन तो कभी भी नहीं साथ होती। जिस तरह इमरान खान साथ नहीं थे, हर मामले के अंदर गलती निकालते थे, उसी तरह आज भी अपोजिशन कर रही है। वो तमाम सीनियर जो कल इमरान खान के साथ थे सियासतदान, वो आज जहांगीर तरीन के साथ हैं, कुछ काफ लीग के साथ हैं, कुछ अलीम खान के साथ हैं। वो तमाम इनको छोड़ चुके हैं इमरान खान की बदजुबानी की वजह से, इमरान खान के झूठे वादों की वजह से, दावों की वजह से। जो वादे किए, जो दावे किए, वो सब झूठे साबित हुए। साढ़े 3 सालों के अंदर ना कौम को कुछ मिला, ना उनके इत्तेहादियों को कुछ मिला और ना ही मिलने आगे जा रहा है कुछ। कौम के लिए तो कोई भी खुशखबरी नजर नहीं आती सवाए तेल के बहरान के, या फिर जो कीमतें महंगी कर दी जाती हैं आए दिन। फिर अगर नर्क ये इसी तरह चलते रहेंगे, कौम भी तो परेशान होगी। वो तमाम इदारे छोड़ चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। जो कहते थे हमारे साथ हैं, वो नहीं अब साथ दे रहे। असातिज़ा ने कल सेक्रेटरीट लाहौर में धरना किया हुआ था। फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 8 दिन हो चुके हैं कि स्टूडेंट तालिब इल्म धरना किए हुए हैं। और न्यूट्रल पॉलिसी का नतीजा देखें कि फिर अटॉर्नी जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब करती है, वहाँ पे तमाम मामला उनसे पूछे जाते हैं। एक बच्चा उनका अगवा हो जाता है, स्टूडेंट्स का, तालिब इल्म का। फिर कुछ लोग आके उनको धमकियाँ लगाते हैं कि आप उठ जाएं वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो अगर ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नज़र आता है। तमाम बैरूनी मीडिया इंडिया के अंदर से खबरें आ रही हैं, इंडिया के अंदर भी ये तमाम खबरें डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। तुर्की के अंदर, BBC के अंदर, तुर्की उर्दू की खबर है इस्लामाबाद, वो बता रहे हैं कि क्या खबरें इस्लामाबाद में चल रही हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई है। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद है, जिसमें वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होगा। ये तमाम चीज़ें अगर आपके सामने रखी जाएँ तो उसके अंदर से जो भी नतीजा निकलता है, जो लुबे लबाब और खुलासा निकलता है, वो यही है कि इमरान खान अब घबरा चुके हैं। जो कहते थे घबराना नहीं, वो घबराए हुए हैं। और अब इमरान खान के लिए दूसरा ऑप्शन कोई नहीं, या तो बुज़दार को चेंज करना पड़ेगा या फिर सीट अपनी अपोजिशन को देनी होगी। और अगर अपोजिशन को ये सीट देते हैं तो मुल्क का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है और ना कौम को कुछ मिलेगा, ना इससे अपोजिशन को कुछ मिलेगा। अगले 4 साल भी कौम और मुल्क के लिए कुछ नहीं ये सियासतदान करेंगे। अफवाज चौधरी साहब आते हैं मीडिया पर और क्या बयान दे रहे हैं, इस मुल्क का एक ही लीडर है इमरान खान, सब बोने मिलकर जोर लगा लें, लेकिन शिकस्त एक बार फिर सियासी बोनों का मुस्तकबिल है, शिकस्त खाएंगे ये। जिस तरह ये कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, अगर इसी तरह कॉन्फिडेंटल तरीके से पूरे साढ़े 3 साल ये मेहनत करते, लगन के साथ काम करते, कौम के लिए कुछ करते, तो शायद आज तब्दीली आ चुकी होती। और जिस तब्दीली का नारा लेकर आए थे, उस तब्दीली के नाम पर आज इनको वोट मिलता। और इस तरह ये मंजन जो बेच रहे हैं, जो बैरूनी ताकतों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपोजिशन बिक चुकी है, वो ना होता। जिस तरह मोदी और जो बाइडन वोट लेते हैं, इस तरह ये भी वोट ना लेते और ये अपना चूरन ना बेचते जिस तरह आज कर रहे हैं। इस तरह होना भी नहीं चाहिए।
चाहिए। फिर अपोजिशन के तो मामलात अलग, यूट्यूबर से जो मुलाकात की है उसके अंदर यूट्यूबर्स ने सवाल किए हैं इमरान खान साहब से। उसके अंदर कौन कौन से सवालात हुए वो मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं। एक तवील नशिस्त थी ये, जिसके अंदर बहुत सारे सवालात सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से सवालात किए गए। मेरे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन आई जो मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ यूट्यूबर जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया है, अभी तक उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की अपने यूट्यूब चैनल्स पर, लेकिन मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बयान सामने रख दें, लेकिन वो भी करने जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अपोजिशन की तहरीक एतमाद के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं और मैं इनको 2028 तक भी उठने नहीं दूंगा। एक्सटेंशन के आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से बात हुई। आप ये चीज देखें कि 21 दिनों के पिछले जो 21 दिन हैं उसके अंदर तीन बार मुलाकात हो चुकी है आर्मी चीफ के साथ 1 to 1 इमरान खान साहब की, और उसके अंदर खारजी और दाखिली मामला डिस्कस हुए और कुछ और भी हुए होंगे ये तो पता नहीं। लेकिन एक्सटेंशन का जब उनसे सवाल किया गया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि नवंबर अभी बहुत दूर है, जब करीब आएगा तो फिर देखा जाएगा। इसका मतलब है कि इमरान खान के दिल के अंदर कुछ ना कुछ खोट नजर आती है। वो हो सकता है कि उनको एक्सटेंशन के मामला देखें और उनको एक्सटेंशन दे दें। फिर देखें सरकार के हवाले से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, हो सकता है हमें हुकूमत को बचाने के लिए कुछ करना पड़े, और अगर हमने कुछ ना किया तो फिर हमें खतरा नजर आता है। लेकिन मैं पूरा पुरअतमाद हूं और जहांगीर तरीन और अलीम खान कहीं नहीं जा रहे। जहांगीर तरीन किसी भी सूरत में चोरों का साथ नहीं देगा, तो इस वजह से मैं पूरा पुरअतमाद हूं और इनको मैं उठने नहीं दूंगा। अलीम खान साहब के हवाले से सवाल किया गया तो अलीम खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि फरमान शाह साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और फिर इनको गवर्नर ही मिलते हैं मनाने के लिए। कल इस्माइल साहब आए थे, इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध थे मनाने के लिए, और आज आए हैं फरमान शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। और जहांगीर तरीन के हवाले से जो सवालात हुए उसके अंदर कुछ करवाहट थी, कुछ बताया गया, चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इमरान खान साहब परेशान हैं। ये तमाम चीज़ें थी जो अभी तक की डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अब जो नई डेवलपमेंट्स आएंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।